आज हम बात करते हैं त्रिशंकु कहानी की, जो कि मनु भंडारी की लिखी हुई है, जो कि बीए में भी है और एमए में भी है और नेट जेआरएफ में भी है करते हैं। तो ये बीए की किताब है। इसमें से कुछ सारांश है क्योंकि कहीं यूट्यूब पे पढ़ा नहीं है, तो हमने सोचा कि हम डाल देते हैं कि त्रिशंकु मनु भंडारी। तो मनु भंडारी द्वारा त्रिशंकु, अब ये त्रिशंकु शीर्षक क्यों दिया गया है, इसमें थोड़ा सा सार में बताया गया है और कहानी का जो मोटा मोटा है, कहानी के अंदर क्या बात कही गई है, क्या बात है, वो बात को इसमें दिखाया गया है। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात उच्च वर्ग की परिवार व्यवस्था एवं संबंधों में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करने वाली कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनु जी ने जहां एक और दो पीढ़ियों के द्वंद्व को उभारा है। दो पीढ़ियों के द्वंद्व यानी कि जो मनु भंडारी मतलब जो कहानी लिख रही हैं, यानी मनु भंडारी अपनी बेटी के लिए कहानी लिखी हैं और इसमें दिखाया गया है कि ऐसा लगता है पढ़ने पर मनु भंडारी अपने मम्मी पापा के ऊपर लिख रही हैं, पर मनु भंडारी ने ये एक कहानी यह भी में इसको बताया है कि मैंने अपनी बेटी पर लिखा था ये कहानी। तो दो पीढ़ियों के द्वंद्व को उभारा है, वही समाज में बौद्धिकता के आवरण में लिपटे वर्ग के विचारों में व्यक्त करने और कथनी के अंतर को उभारने में सफलता प्राप्त की है। नायिका तनु के माता पिता आधुनिक विचार के होने पर भी तनु शेखर के संबंधों को लेकर उदार नहीं हो पाते। हालांकि इसमें क्या है कि अभी स्टोरी को आपको समझ में आएगी, मैं बताऊंगी कि स्टोरी क्या है, पहले आप इसको समझ लें कि इसमें लिखा क्या है। हालांकि मम्मी का एक बेटी के साथ मित्रवत व्यवहार दो पीढ़ियों के अंतराल को पाटने का कार्य करता है। यानी होती है कि मम्मियाँ जो होती हैं वो डांटने टपटने का काम करती हैं, परंतु यहाँ पे जो तनु की मम्मी है वो जो है अपनी बेटी को मित्रवत व्यवहार करती हैं, फ्रेंड की तरह रहती हैं, किंतु प्रेम विवाह खुले से उन्मुक्ता आदि पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बुद्धिजीवी लोग स्वयं प्रभावित होने पर सामाजिक रूढ़ियों और बंधन के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। परिणामतः उनकी सोच और सामाजिक प्रभाव उन्हें त्रिशंकु की स्थिति में खड़ा कर देती है। होता क्या है कि जो तनु की माँ होती है, वो जो तनु की माँ है वो क्या करती है कि पहले तो उनके कुछ लड़कों से जो कि पड़ोस में रहते हैं और उनसे दोस्ती कराती है तनु की, और मतलब जो कि शेखर उसमें मेन होता है, और उसके बाद में जो है खुद ही उसका बाद में विरोध भी करती है कि कहीं प्रेम ना हो जाए या कहीं कोई और बात ना हो जाए। तो त्रिशंकु की स्थिति है, पहले कहती है, बुलाती भी है, तनु से दोस्ती कराती है और फिर जो है वो मना भी करती है। और इस तरह से क्योंकि इसके पिता जो कि इनकी तनु की माता हैं, इन्होंने भी लव मैरिज की थी, तो इनके पिता भी तनु के विरोध में थे, तो कभी कभी तनु को लगता है कि जो मम्मी है मेरी ये नाना बन गई हैं। ठीक है। तो त्रिशंकु की स्थिति, तो उनकी व्यक्तिगत सोच और सामाजिक प्रभाव ने त्रिशंकु की स्थिति में खड़ा करते हैं कि समाज क्या सोचेगा, और फिर अपनी सोच समाज की सोच को मिला करके त्रिशंकु की स्थिति में खड़ा करती है। तनु की मम्मी तो मोहल्ले में रहने आए लड़कों पर तनु पर छिटकासी करने पर आगे बढ़ाकर उन्हें घर बुलाकर तनु से दोस्ती का अवसर देती है और स्वयं भी उनके साथ वैचारिक आदान प्रदान करके प्रफुल्लित रहती है, किंतु शेखर एवं तनु के मध्य विकसित होने वाले व्यक्तिगत संबंध से सामाजिक विचारों के सापेक्ष विचलित कर देते हैं। तनु शेखर से मिलने लगती है, पढ़ाई करने लगती है, साथ में थोड़ा बहुत उन्हें चिट्ठियाँ भी मिलती हैं मम्मी को कि तनु ने शेखर के तनु के लिए मतलब चिट्ठियाँ लिखी हैं। तो जो है इस बात से थोड़ा समाज में विचलित हो जाता है कि समाज के लोग या आस पड़ोस की औरतें क्या कहेंगी या लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से फिर जो तनु की मम्मी है रूढ़वादी मतलब पुरानी प्रथाओं में चली जाती है वापस। नए में दोस्ती थी और पुराने में नाना की तरह हो जाती है, अपने पिता की तरह। एक और बेटी की भावनाएं और दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर वह द्वंद्व में दिखाई पड़ती है और उनकी स्थिति त्रिशंकु की भांति हो जाती है। सच तो यह है कि मनु जी ने इस कहानी में प्रेम विवाह आधुनिकता और संपूर्ण मूल्य को लेकर भारतीय परंपरा और आधुनिक बौद्धिक स्वतंत्रता के द्वंद्व को उभारा है, साथ ही पुरानी और नवीन पीढ़ी के वैचारिक भेद को अभिव्यक्त किया है। चूंकि नई पीढ़ी के समक्ष पुरानी पीढ़ी की हस्तक्षेप की गुंजाइश कम रह जाती है, जिसमें अंतर विरोध बढ़ता है। तनु की मम्मी स्वयं प्रेम विवाह करने एवं प्रेम के लिए अपने पिता से संघर्ष करने के पश्चात भी तनु के प्रति संवेदनात्मक रूप से अंतर्द्वंद में रहती है। तनु की माँ स्वयं प्रेम विवाह करती है और प्रेम के लिए अपने पिता से संघर्ष करती है और तनु के प्रति संवेदनशील रूप से अंतर्द्वंद करती है। यानी उसको समझ में नहीं आता है तनु को करने दूं या ना करने दूं। करने देती है तो वो खुद रहती है, और जब वो नहीं करने देती है तो वो अपने पिता का रूप ले लेती है, यानी कि तनु के नाना का रूप ले लेती है। कभी कभी तनु कहती भी है कि नाना बन जाती हैं। क्योंकि वह स्वयं प्रगतिशील थी, अतः वह स्वयं तनु के मित्रों को घर बुलाती हैं, तनु और शेखर के मधुर संबंधों की अनदेखी करती हैं, किंतु समाज और बेटी के भविष्य को शोकाग्रस्त
होने पर उनके मन में व्याप्त पिता का साया उन्हें उदार नहीं होने देता। परिणामतः वह त्रिशंकु की स्थिति में खड़ी हो जाती है। फिर वही बात घूम के गई है। त्रिशंकु मतलब क्या हुआ? त्रिशंकु यानी कि वो पहले सोचती हैं कि मैं इनको छूट दूँ तन्नू को, फिर वो वापस आ जाती हैं कि जैसे कि समाज क्या है और मेरे पिता क्या थे, तो मतलब वैसे ही वापस आ जाती हैं। त्रिशंकु की स्थिति यही है, पहले वो बदलाव चाहती हैं, फिर वापस आ जाती हैं उसी स्थिति में, फिर जो है फिर चाहती हैं सुधारो, फिर बदलाव, फिर वही स्थिति आ जाती है। तो कुल मिलाकर के प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने मम्मी और तन्नू के गहरे द्वंद्व के स्पष्ट किया है। समकालीन नवीन जीवन के दो पीढ़ियों के संक्रमित होकर किस तरह व्यक्ति की मानसिकता को संक्रमित करता है। त्रिशंकु कहानी में आधुनिकता की उद्यम लालसा, परंपरा संबंधों की जकड़न दिखाई पड़ती है। इस पूरे द्वंद्व में नारी स्वाधीनता की एक मूल्य दृष्टि में निहित है। लेखिका ने नारी की विभिन्न समस्याओं के विविध पहलुओं को गहराई के साथ देखा और उसे यथार्थ के धरातल पर साहस और तटस्थता के साथ प्रस्तुत किया। भाषा सरल, सहज और व्यंग्यात्मक है। जब आप काव्य का सौंदर्य व्याख्या लेते हैं तो त्रिशंकु की, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो है भाषा सरल, सहज और व्यंग्यात्मक है। त्रिशंकु क्यों है? त्रिशंकु का मतलब है कि पहले वो जो है तन्नू को छूट देती है, फिर समाज की वजह से वापस आ जाती है, तन्नू को मना करती है दोस्ती करने के लिए, फिर छूट देती है, फिर नाना के जैसी हो जाती है। यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से पहचान दे सकते हैं कि आप जब व्याख्या करने के लिए आएगा, मतलब MA वालों के लिए, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये त्रिशंकु का ही है। तो अब यहाँ से 1-2 लाइन देख सकते हैं जिससे पता चल जाएगा आपको ये त्रिशंकु का ही है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा वैसी थी यहाँ पर, जिसमें पता नहीं चलेगा आपको कि त्रिशंकु का है। तो आप इस लाइन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आधुनिकता की बात की गई है, ठेठ बुद्धिमान जीवियों की बात की गई है। ये बाकी तो सब में आप आराम से पकड़ लेंगे कि जो है ये मम्मी की बात कहेंगे, नाना की बात कहेंगे, और आपको कहानी से जो है पता चल जाएगा ये त्रिशंकु की ही बात कही गई है यहाँ पर के। ज़्यादा कोई मतलब बस वही शुरुआत में थोड़ा टफ था, उसके बाद ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको इस पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पेपर है, मैं पेपर वाले दिन ही बना रही हूँ वीडियो। उसके बाद में जो है मैं इसको जो है अच्छे से, इसको क्वेश्चन आंसर को मैं अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि इसमें सब जगह पे कोई ना कोई मम्मी, मित्र और ऐसे शब्द आ जाएंगे जिससे आप पहचान सकते हैं ये त्रिशंकु कहानी का ही है। ठीक है, तो परिचित नहीं लगता, मम्मी नहीं। ठीक है, मम्मी शब्द ज़्यादातर आएगा, और बाकी कहानियों में ऐसा नहीं है। अपरिचित नाना। ठीक है, इसी तरह से आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ भी मम्मी शब्द आ गया। ठीक है, और पढ़ाई की बात भी आएगी इसमें, शेखर की बात आएगी, दीपक की बात आएगी, इम्तिहान की बात आएगी। और ये काफ़ी लंबी कहानी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और बाकी जो है मन के अंतर्द्वंद दिखाए गए हैं कि जो तन्नू होती है वो सोचने में पड़ जाती है कि मम्मी की बात मानूं, दोस्ती करूं कि ना करूं। तो ये तन्नू को भी त्रिशंकु की स्थिति में खड़ा करता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड बेस्ट ऑफ लक।